हेलो बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो 18 तारीख का जो पेपर है प्रथम पाली का संपन्न हो चुका है। तो बिल्कुल आइए इसकी आंसर शीट सभी लोग एक एक प्रश्न करके आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने जो है प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा कि प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, बाकी प्रश्नों को हम केवल आंसर शीट आपकी फटाफट बहुत जल्दी से कराते हैं, आपके नंबर को हम बहुत शीघ्रतम मिलवा देंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिएगा कि प्रश्न की कॉपी है वो प्रश्न नंबर कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बिंदु चिंता और शक्ति के बीच संबंध को दर्शाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो आंसर इसमें आपका सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 पे कौन सा ऑप्शन आपका सही किया गया है, सी ऑप्शन 11, यानी कि सी ऑप्शन 11 आपका सही आंसर है। उसकी जस्ट बाद प्रश्न नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 पर ए ऑप्शन आपका सही है वी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वी ऑप्शन आपका राइट आंसर है तीसरे का। चौथे का चलते हैं। तो चौथे का आप क्या करेंगे, चौथे प्रश्न पर करेंगे आप लोग डी ऑप्शन करेंगे, बिल्कुल डी ऑप्शन यानी टी करेंगे। इसका कौन सा आंसर सही है, टी आंसर आपका सही आंसर है। चलते हैं, वापस आते हैं हम लोग 5वें नंबर पर आते हैं। तो 5वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो 5वें नंबर पर आप क्या देखेंगे, तो 5वें नंबर पर आपका ए ऑप्शन सही किया गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन को सही किया गया है। अगला इसके बाद 6 नंबर पे आप देखेंगे। तो 6 नंबर पे एक बार प्रश्न एक बार देख लीजिएगा 6 नंबर। तो 6 नंबर पे कौन सा आंसर सही है, तो 6 का जो सही किया गया है वो ए ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 16 नंबर आपका सही आंसर है। चलते हैं हम लोग अपने 7 नंबर पे आ जाते हैं, बिल्कुल आइएगा 7 नंबर पे हम लोग देखते हैं। तो 7 नंबर का जो ऑप्शन आपका सही किया गया है, ए ऑप्शन आपका सही किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही लंबी थ्योरी है। तो बिल्कुल देख लीजिएगा क्या सही किया गया है, ए सही किया गया है 36, 37, 29, यानी आपका डिजिट क्या है 36, 37, 29 ए नंबर का डिजिट है। वापस आते हैं हम लोग जो है पुनः आ रहे हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे आप देखेंगे 8 नंबर का क्या आंसर सही किया गया है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप देख लेंगे यहां से कि डी ऑप्शन आपका केवल राइट आंसर है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। चलते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पत्र पर, यानी कि नंबर पर 9 नंबर, यानी कि प्रश्न का जो 9 नंबर है उसमें कौन सा सही आंसर है आप देख लीजिएगा। जहां पर आपका 9 नंबर पे डी ऑप्शन सही है, यानी 1, कौन सा डी ऑप्शन यानी कि 1 सही किया गया है। फिर देखते हैं हम लोग 10 नंबर जो प्रश्न है आपका। तो 10 नंबर के प्रश्न पर आपका आंसर कौन सा सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसमें भी आंसर 1 सही किया गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलते हैं 11 नंबर पर। तो 11 नंबर की पे देखते हैं हम लोग क्या सही है, आंसर ए आपका पत्नी, यानी कि ए ऑप्शन आपका पत्नी सही किया गया है, बिल्कुल। चलते हैं 12 नंबर पे प्रश्न पे आते हैं और हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही किया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी नंबर सही किया गया है, यानी कि बी नंबर को आप समझेंगे, बी नंबर आपका सही आंसर है। चलते हैं, वापस आ जाते हैं हम लोग जो है अपने 13 नंबर के प्रश्न पर। तो 13 नंबर का जो प्रश्न है आपका वो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही, यानी 1, यानी डी ऑप्शन सही है 13 नंबर का, जो कि 1 है। और 14 नंबर के प्रश्न पर एक बार आ जाइएगा और देख लीजिएगा 14 नंबर पर कौन सा सही है, डी ऑप्शन यानी 79, 79 जो आपका आंसर है ये राइट आंसर है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पत्र पर। तो 15 नंबर पे क्या है, 15 नंबर का जो है कौन सा सही है, ए 480 आपका सही किया गया है। 16 नंबर पे हम लोग आते हैं, चलते हैं और प्रश्न यहाँ पर आ जाता है संविधान का। तो यहाँ पर जब संविधान के प्रश्न आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं इनको किस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जल्दी से बताएं तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही किया गया है, तो बिल्कुल आप देखेंगे समता का अधिकार, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। संविधान का बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर पे आप देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी लेबर डे कब मनाते हैं, तो 1 मई, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम 19 नंबर पे आ जाते हैं। पूछा गया है कि पालक में कौन सा, तो आंसर क्या करना है, बी ऑप्शन आपको करना है लैक्टिक अम्ल, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि अम्ल पालक में मौजूद होता है, तो पालक में मौजूद होता है ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है सोल्जरिंग विद इग्निटिंग, जो आपकी पुस्तक है ये किस अधिकारी पर लिखी गई है, तो यहाँ पर आंसर आपको करना है मानेकशॉ, यानी फील्ड मार्शल मानेकशॉ, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलते हैं, वापस आते हैं
अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 21 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कौन सा ऑप्शन सही किया गया है? ए ऑप्शन सहकारिता मंत्रालय इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आप प्रश्न पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए पहले इसका पेपर मिला लीजिएगा, इसके बाद इसकी हम व्याख्या करते हुए आपको बताएंगे। फिर चलते हैं अगले नंबर पर, 22 नंबर पर। तो 22 नंबर पर जो आपका भौतिक अनुसंधान है, यानी 22 नंबर कौन सा आंसर सही है? यानी कि सी ऑप्शन आपका अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है वुमेन पावर, महिलाओं के लिए 10-90, बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया है, 10-90। अगला चलते हैं मल्लापुरम उत्सव, ये फेस्टिवल होता है, कहां मनाया जाता है? आंसर तमिलनाडु, यानी कि इसका ऑप्शन क्या करेंगे? बी ऑप्शन करेंगे। बिल्कुल चलते हैं 25 नंबर पे आ जाते हैं और 25 नंबर पे देखेंगे यहाँ पर क्या आंसर है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार की भौतिक जो वित्तीय संपत्तियां, इनका निर्णय के अलावा कौन से उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आंसर राजस्व जो इसका आंसर होगा क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राजस्व आंसर आपको करना होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 26 पे आ जाते हैं, यानी कि जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद? आंसर ए करना है 16 महाजनपद, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल 27 नंबर पे आ जाते हैं जिलों में, जहां पर पूछा गया है तो सबसे बड़ा कौन होता है? यानी पुलिस अधीक्षक होता है, एसपी आपको डी ऑप्शन आपको करना है। बिल्कुल चलते हैं हम लोग अगले नंबर पर, 28 नंबर पर वापस आते हैं जल्दी से और देख लीजिएगा, ये आपका 28 नंबर। यहाँ पर पूछा गया है कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? आंसर गेहूं आपको सी करना है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद प्रश्न पूछा गया है बंदरगाह का कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? यानी कि जवाहरलाल नेहरू नहामा सेवा बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है, ये मुंबई में स्थित है, बिल्कुल महाराष्ट्र। चलते हैं 30 नंबर पे आ जाइएगा आप लोग। बिल्कुल अगला क्वेश्चन 30 नंबर पे पूछा गया है कि 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। आंसर चौरी चौरा, बी ऑप्शन आपको करना है, बिल्कुल बी ऑप्शन कर लीजिएगा। जल्दी से वापस आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो बोर्डो पोर्ट है ऑफ मून, ये कहाँ पर है? आंसर फ्रांस, यानी कि इसका ऑप्शन क्या करेंगे? फ्रांस करेंगे। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर मेरठ, ए ऑप्शन आप बिल्कुल सही करेंगे। जल्दी से आंसर ए मेरठ। चलते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में ये जो PMJAY के कार्यान्वयन के लिए किया गया था? तो इसको किसके लिए किया गया था? यानी कि ये वास्तव में स्वास्थ्य के लिए किया गया है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यानी कि आ जाते हैं 34 नंबर। 34 नंबर पे आ जाते हैं 11 के अनुसार प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? आंसर आपको करना है 912, सी ऑप्शन आपको राइट आंसर करना है। चलते हैं वापस आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, जो 35 नंबर आपका प्रश्न है। प्रश्न है आपका 35 नंबर का, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है इसमें कि कब मनाते हैं, यानी कि पूछ रहा है कि निषेध दिवस कब मनाते हैं? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर 12 जून को मनाते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न इसमें बहुत से लंबे हैं, इनको पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, बिल्कुल पहले आंसर शीट मिला लीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है 36 नंबर पे देखेंगे तो 36 नंबर पे यहाँ पर है NSG, डी ऑप्शन आपका लीजिएगा, डी ऑप्शन आप करेंगे। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना की गई, कहाँ की गई थी? आंसर इलाहाबाद में की गई है। अब आ जाते हैं हम लोग वापस 38 नंबर पे आ जाते हैं। 38 नंबर पे तो प्रश्न है सूर्य किरण ड्रिल, ये कहां पर हुआ है? आंसर आपको नेपाल करना है, बिल्कुल कौन सा आंसर है? नेपाल करना है, यानी सी ऑप्शन थोड़ा सा भद्दा है, बिल्कुल मगर जान लीजिएगा सी ऑप्शन नेपाल टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अमृत ट्रेन, ये जो अमृत भारत ट्रेन है कहाँ से चलाई गई थी? आंसर अयोध्या से चलाई गई थी, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि ये जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक की नीति आयोग द्वारा घोषित स्पेशल ब्लॉक प्रोग्राम एसपी की पहल रैंकिंग में दूसरा स्थान आया था, उसकी जो रैंक है? तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन रूस यूक्रेन, इसमें भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा, यानी कि द बेस्ट, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, वापस आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस देश 2024 में ब्रिक्स समूह से बाहर हट गया था? भैया अर्जेंटीना बाहर हट गया था, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलते हैं 2016 नोटबंदी कौन कौन सी, भैया ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं देख लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? यानी कि 1000 और 500, बी ऑप्शन आपको राइट आंसर करना है। चलते हैं उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ? अरे भैया लखनऊ, बिल्कुल ये प्रश्न है, जान लीजिएगा, इसकी व्याख्या भी कराएंगे अभी, बिल्कुल थोड़ा
थोड़ा सा रिलैक्स हो जाने दीजिए, इसकी व्याख्या कराते हैं एक एक की। चलते हैं जीएसटी। भैया पूछो ना भैया, इसमें तो भैया ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिएगा। ये प्रश्नों को यहां पर रखा गया है किस तरीके से। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री संत मीराबाई महोत्सव, ये आंसर आप क्या करेंगे? आंसर ये मथुरा से भैया मनाया गया है, एक जिनकी जो 525वीं भैया इस प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को लिखाया गया, बिल्कुल रटाया गया है इन प्रश्नों को। चलते हैं 46 नंबर के बाद हम लोग वापस आते हैं, 47 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया फिलीपींस की राजधानी, भैया क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न इसमें डाले गए हैं, मनीला। बिल्कुल कोई भी बच्चा हमारा ऐसा नहीं है जिसको ऐसे प्रश्न रटे ना हो, और स्पीड क्लासों में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो ना बोले गए हों। यानी कि स्पीड जो क्लास आपकी लगातार चलाई जा रही थी, उनमें लगातार क्वेश्चन सारे के सारे कराए गए थे, आप कोई भी क्वेश्चन को बाहर से नहीं पाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय यानी 48 नंबर पे पहले आ जाते हैं, तो उसका पहले एक बार और कर लीजिएगा। 47 नंबर पे क्या करेंगे? फिलीपींस की राजधानी क्या करेंगे? मनीला करेंगे। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर करेंगे, यानी बी ऑप्शन आपको राइट आंसर करना है भाई। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल भाई, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर चिराग शेट्टी, यानी कि आंसर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 51 नंबर पर वापस आते हैं, तो 51 नंबर भी देख लीजिएगा। चंद्रयान जो आपका है इसे क्या कहते हैं? आंसर विक्रम, यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर पे आप आ जाते हैं। यहां पर पूछा गया है यशो भूमि, यशो भूमि का जो उद्घाटन किया गया है कहां से किया गया है? आंसर नई दिल्ली से इसका उद्घाटन किया गया है। अब आगे आते हैं कि यहां पर प्रश्न पूछा गया है 53 नंबर पे, एक बार देख लीजिएगा। इसका पुलिस का जो सर्वोच्च सम्मान होता है कौन सा होता है? यानी कि राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है जो कि पुलिस के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया नेटवर्क, फेसबुक ने अपना नाम भैया क्या बदला? देख लीजिएगा, आप लगातार फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में रखे गए हैं, तो आप लगा लीजिएगा भैया, मेटा लगा लीजिएगा, यानी ए ऑप्शन आप लगा लीजिएगा। चलते हैं 54 के बाद हम लोग 55 नंबर पे आते हैं, और 55 नंबर पे यहां पर ये जो पूछा गया है, तो यहां पर एक बार देख लीजिएगा, इसको एक बार गौर से समझ लीजिएगा कि आपका जो प्रश्न नंबर है वो कौन सा है? वो है प्रश्न नंबर है 55। तो इसको एक बार और समझ लीजिएगा। हम यहां भद्दा है पढ़ के सुना देते हैं। यहां पर पूछा गया है श्यामल विश्व जो है, जो इसका तद्भव शब्द है वो तत्सम के रूप में यहां पर आपको बताना है। तो श्यामल का क्या होगा? श्यामल का सिटी बना हुआ है, अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो यहां पर कर दिए हैं श्यामल, ठीक है, यहां पर श्यामल ये कर दिए हैं। तो हमने ट्रिक बताई थी तद्भव तत्सम की, अभी 4-6 दिन पहले आपकी क्लास पड़ी हुई है, जाकर के देख लीजिएगा। SPC क्लासेस 1857 आप हमारा चैनल है उसमें देख लीजिएगा। बिल्कुल तद्भव तत्सम की बेहतरीन क्लास आपकी पड़ी हुई है, जिसमें प्रत्येक जो पेपर हैं, अभी तक 3 पेपर हो चुके हैं, तीनों पेपर में लगातार उस ट्रिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हर पेपर में प्रत्येक बच्चे को 4 नंबर बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। यानी उसी ट्रिक के माध्यम से हजारों तद्भव तत्सम आप बच्चे कर सकते हैं। हमारा चैनल है SPC क्लासेस 1857, इस पर आप जाकर के देख सकते हैं। अभी 4 दिन पहले आपका इसका जो है बढ़िया सा बेहतरीन क्लास पड़ी हुई है। चलते हैं यहां पर क्या कर देंगे, यानी कि इस जगह को हम लोग सीधे सीधे इसमें चेंज कर देते हैं, यानी कि सीधे सीधे श्रोता में चेंज कर देते हैं। जो सीटी होती है उसे हम किस में चेंज करते हैं? बिल्कुल राइट आंसर। और दूसरा भी यहां पर पॉइंट है, जो भद्दा दिख रहा है उसको भी हम बता देते हैं। यहां पर आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसलिए आंसर चंद्र बिंदु क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। ये राइट आंसर आपका है, बिल्कुल एक बार समझ लीजिएगा। चलते हैं, नहीं समय बहुत लगेगा तो चलते हैं। यहां पर एक बार आंसर आप फटाफट कर लीजिएगा, यानी कि इसमें कौन सा आंसर करेंगे? डी ऑप्शन करेंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन होगा इसके बाद शाखा मृग, ये भी थोड़ा भद्दा लिखा है, हम सुना देते हैं। शाखा मृग इसका मतलब होता है बंदर, इसका मतलब बंदर, यानी कि इसमें डी ऑप्शन आप राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, यानी कि वो क्या होता है? युद्धपोत, सी ऑप्शन आप करेंगे, युद्धपोत होता है भाई। अगला क्वेश्चन, सुश्रुति भिन्नार्थक जहां पर बताने हैं तो अनिल अनल, यहां पर अगर देखा जाए तो सभी अलग है, मगर अनिल अनल ये श्रुत भिन्नार्थक में पाया जा रहा है। अगला यानी सी ऑप्शन इसका सही है, 58 नंबर का
सी ऑप्शन। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है खिड़की खुलने पर, यहां पर आप एक बार देख लीजिएगा जो 59 नंबर पर है, तो 59 नंबर का एक पूरा प्रश्न है, इसको एक बार समझ लीजिएगा इसमें क्या आंसर सही किया जा रहा है। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन सही किया जाएगा, यानी कि 59 पे कारक संबंधी, क्योंकि यहाँ खिड़की कारक संबंधी ए ऑप्शन। और उसके बाद 60 नंबर पे क्या करेंगे, तो 60 नंबर पे एक बार देख लीजिएगा, यह यानी कि पुल्लिंग होते हैं, तो जो हमारे समुद्र होते हैं उनके नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वचन के रूप में किया जाता है, तो जो यहाँ पर एक वचन के रूप में हम लोग करते हैं तो किसका करते हैं, बिल्कुल दल जो होते हैं वो एक वचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अलमारी में कपड़े यानी 62 का यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, क्या करेंगे, करेंगे 62 नंबर का अधिकरण, यानी अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अधिकरण यानी कि आपका ऑप्शन होगा ए। 63 में यहां पर आ जाएं, 63 में बनाकर लिखा गया है, तो यहां पर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां कर प्रत्यय है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं तरावट, तरावट में तरधन आवट, यानी कि यहां पर देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, तरधन आवट। अब चलते हैं आराम कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी, तो क्या कर देंगे, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर कर देंगे डी ऑप्शन, तत्पुरुष समाज में चला जा रहा है बिल्कुल, यानी कि डी ऑप्शन आप करेंगे। लक्ष्य, फिर देख लीजिएगा ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं तद्भव वाली क्लास का है, लगातार यानी कि एक पेपर में 6 नंबर बच्चे को मिले हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर लक्ष्य लिखा है, लक्ष्य, लक्ष्य, तो लक्ष्य क्या है, वास्तव में ये होता है तत्सम, इसका तद्भव बनाते हैं तो क्या बन जाता है, खा खरगोश बन जाता है, बिल्कुल, यानी उसी क्लास का ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल पूछा गया है। तो क्या करेंगे, लक्ष्य का क्या कर देंगे, लाख कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चलते हैं 66 के बाद हम लोग अपने प्रश्न पर आ जाते हैं जो कि 67 जैनेन्द्र है, तो जैन धन इंद्र, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जैन धन इंद्र। और अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, भैया अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, आपकी एक क्लास पड़ी हुई है, बिल्कुल चैनल पे पड़ी हुई है, लगातार जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्हों की क्लास का लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विवरण चिन्ह कौन सा है भाई, ये देखिए बी ऑप्शन आपका विवरण चिन्ह है, सारे विराम चिन्हों पर चर्चा की गई है, उसमें व्याख्या की गई है, बिल्कुल जाकर के देख सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका लगातार जो है पढ़ाया गया मिलता चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे 69 नंबर पे विशेषण संख्या यहां पर पूछा जा रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे तो दर्जन ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। काफी, मगर कुछ बच्चे ये कर सकते हैं 10 मीटर कपड़ा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह वास्तव में 10 मीटर कपड़ा ये पूरा परिमाण है, ये फिक्स है, नाप है, मगर दर्शा क्या रहा है, दर्जन, यानी बी ऑप्शन आप करिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 70 नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं तो 70 पे क्या करेंगे, 70 पे एक बार देख लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नाम धातु क्रिया है, यानी मच्छर भिनभिनाते हैं, कैसी, नाम धातु। अच्छा, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, ये कैसी है, ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है, यानी सी ऑप्शन आपका 71 नंबर पे क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यानी 72 नंबर पे देखते हैं, मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है, मजदूर, यानी कि कर्म वाच्य है, मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया है, कर्म वाच्य, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठिठक जाने का मुहावरा का जो अर्थ पूछा जा रहा है वो क्या हो जाना है, ए ऑप्शन, यानी रुक जाना, रुक जाना, ठिठक जाना का मुहावरे का अर्थ क्या है, रुक जाना होगा, ए ऑप्शन। और अभिज्ञ शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, तो अभिज्ञ माने नहीं, भिज्ञ माने ज्ञान, यानी अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ए ऑप्शन आपका सही किया जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोकोक्ति है, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है और बाकी सारे मुहावरे रखे हैं, तो पहले छांटना जान लीजिएगा, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। लोकोक्ति वो शब्द होते हैं जो कि किसी के द्वारा कभी कहे गए होते हैं परंतु उनका अनुभव नहीं होता है किसके द्वारा कहे गए हैं, और जो हमारे मुहावरे होते हैं वो एक वो शब्द होते हैं जिनके पीछे एक उनका अर्थ होता है। यहाँ पर जैसे आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना, कठपुतली का होना, तो कठपुतली होना, ये सारे के सारे क्या है, मुहावरे हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी यह एक लोकोक्ति है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। लोकोक्ति है तो कौन सी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अब अगले नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को जब मिला देते हैं तो वास्तव में रस की संख्या कितनी होती है, तो वास्तव में रस की संख्या 11 होती है, यानी डी ऑप्शन आप सही करेंगे। तो यहाँ पर रस वात्सल्य को मिलाएंगे तो कितने बनते हैं, 11 बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, 77 नंबर पे, तो आपको, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग 78 नंबर पे आ जाते हैं, सीधे 78 नंबर पे देखते हैं, वापस आ जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नील गगन, नील गगन यहाँ पर पूछ रहे हैं
शांत, थोड़ा सा भद्दा है मगर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, एक बार समझ लीजिएगा। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा है, तो आंसर सीधा कर लीजिए, ए ऑप्शन आप कर लीजिएगा, उपमा कर लीजिएगा। भद्दा है इसलिए हमने पढ़ के आपको सुना दिया है, तो बिल्कुल जो है उपमा करेंगे, ए ऑप्शन। हरि, हरि शब्द का अनेकार्थी पूछा गया है, तो पूछ रहे हैं कि अनेकार्थी नहीं है, तो हरि मीन्स सांप भी होता है, हरि मीन्स शेर भी होता है, और हरि मीन्स सूर्य भी होता है। तो अब प्रश्न आता है दूध, दूध है जो अलग होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। देख लीजिएगा ये भी थोड़ा सा भद्दा ही है। दोहा और रोला, दोहा और रोला छंद को किस क्रम में मिलाएं तो वो क्या बनता है, यानी छंद बन जाता है। कौन सा छंद बनता है अगर इसको मिला दिया जाता है, तो आंसर क्या करेंगे, कुंडलियां, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं यहां पर एक बार आपके 81 से 85 के बीच में, एक बार देख लीजिएगा 81 से 85 के बीच में जो आंसर बनते हैं ये आपका हम मिलवा देते हैं, उसके बाद इसकी हम व्याख्या करते रहेंगे। चलते हैं यहां पर 81 नंबर पे पहले आ जाइए। यहां पर पूछ रहा है कि जो आपको शीर्षक दिया गया था, गद्यांश दिया गया था, उसका जो है शीर्षक क्या है, यहां पर ये पूछ रहा है। तो एक बार फिर से जान लीजिएगा, यानी कि 81 में क्या करेंगे, बी ऑप्शन, यानी काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर पे एक बार देख लीजिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, तो यहां पर सी ऑप्शन आप सही करेंगे। माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, यानी कि आपका ऑप्शन 82 में कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे हैं 83 नंबर पे, एक बार देख लीजिएगा क्या पूछा है। इसमें उपयुक्त शीर्षक छाटना है, तो शीर्षक छाटना है तो इसमें क्या करेंगे, तो 83 का एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या है, ऑप्शन ए ही करेंगे क्योंकि शीर्षक पूछ रहा है, सीधा सीधा ऊपर ही लिखा हुआ है। तो यहां पर कर्म निष्ठा की महिमा, ए ऑप्शन आपका सही किया जाएगा। चलते हैं हम लोग वापस आ जाते हैं एक बार, यानी कि इसके 83 के बाद 84 नंबर पे, 84 नंबर पर भी एक बार देख लीजिएगा यहां पर आंसर क्या सही किया गया है, तो एक बार गौर करिएगा। यानी कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वो भिन्न प्रकार के काम करते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही किया जाएगा जो 84 नंबर पर है। तो एक बार यहां समझ लीजिएगा, भद्दा है थोड़ा सा। 84 नंबर पे सरल वाक्य बनाएं, यानी वाक्य को क्या करना था, सरल वाक्य बनाएं, ये आपका पूछा गया था। बिल्कुल एक बार देख लीजिएगा, जिसमें समझना है आपको, सरल वाक्य बनाएं। तो यहां दिख रहा होगा 84 का आप क्या करेंगे, तो 84 का बिल्कुल क्या करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन आप कर लेंगे। चलते हैं 85 नंबर पे, 85 नंबर पे एक बार देख लीजिएगा, बेहतर शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो बेहतर का मतलब होता है और ज्यादा अच्छा, यानी कि अच्छा, ज्यादा अच्छा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। सूर सागर कृति कवि से संबंधित है, तो प्रश्न आता है ये सूरदास के द्वारा ही लिखी गई थी, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है, तो इस प्रश्न में बच्चे धोखा खा सकते हैं। एक बात यहां पर आती है कि ये जो मागधी होती है और इधर लिखा है मागधी अपभ्रंश, यानी मागधी थोड़ी प्योर है और मागधी अपभ्रंश उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो प्रश्न बनता है मागधी की जो, जिसको हम लोग बोलते थे मागधी की प्राकृत, तो मागधी की प्राकृत से जन्मी है, तो इसका आंसर डी आंसर सही किया जाएगा। यहां पर एक बार देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी सही किया जाएगा, जबकि काफी बच्चे मगधी अपभ्रंश भी लगा सकते हैं। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन, भीतर और बाहर ये किस प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, तो भीतर बाहर जितने होते हैं ये सारे के सारे स्थानवाचक होते हैं, क्योंकि भीतर और बाहर दोनों स्थानवाचक, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। मेघ शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है भाई, मेघ शब्द का पर्यायवाची एक बार देख लीजिएगा, इसमें नीरद आंसर सही किया जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल। कुल, कुल और कुल, तो कुल माने क्या होता है, कुल माने वंश भी होता है, और कुल मीन्स किनारा होता है, यानी समुद्र का, नदी का, किसी का। तो यहां पर ऑप्शन आपका जाएगा, यानी कि किनारा और वंश जाएगा। पहले कुल है तो एक मिनट, पहले कुल लिखा है तो कुल का क्या करेंगे, वंश करेंगे, और कुल का क्या करेंगे, किनारा, यानी कि डी नहीं, इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि दोनों में आगे पीछे लिखा हुआ है। एक बार चेक कर लीजिएगा, वंश और किनारा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर किया जाएगा। चलते हैं, फेंक कर चलाया जाता वो क्या होता है भैया, वो अस्त्र होता है। शस्त्र साथ में रहता है, शस्त्र साथ में रहता है और अस्त्र फेंक कर मारा जाता है, यानी कि जो हाथ में रहे, साथ रहे वो शस्त्र है, जो फेंक कर मारा जाए वो शस्त्र है। बिल्कुल यहां पर भी ऑप्शन सही करेंगे। और 92 के नंबर पे यहां पर क्या है, तो आंसर आपका आ जाता है रामायण के लेखक कौन है, तो आंसर ए ऑप्शन आपका वाल्मीकि सही किया जाएगा। बिल्कुल वाल्मीकि इसका आंसर है। आइए चलते हैं, इसके बाद हिंदी यहां से खत्म होती है। आइए इसके आगे फिर से हम
लोग अपनी सीट मिला लेते हैं। तो यहाँ पर सरल कीजिए, 93 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक बार सब लोग मिला लीजिएगा, बिल्कुल इसमें धोखा ना करें, एक एक प्रश्न को बिल्कुल मिलाते हुए चलें। हम एक बार फिर से बोल देते हैं, यहाँ पर भद्दा है, 93 नंबर का प्रश्न है, 93 नंबर का सरल करना है। तो इसका 93 का एक बार बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पर 17/20, 17/20 आपको करना है। एक बार भद्दा है, बिल्कुल हम बोल देते हैं 17/20, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं 94 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर मान ज्ञात करने हैं, ये भी भद्दा है, 94 नंबर मान ज्ञात करने हैं। एक बार देख लीजिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, यानी 19.6444, 19.6444 सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, क्योंकि ये सीट जो आई है वो थोड़ी सी भद्दी है। ठीक है, चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 95, यहाँ पर पूछा गया है 95 नंबर पे, एक बार देख लीजिए सारे लोग। तो 95 का ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है, यानी 900। 95 का कौन सा ऑप्शन सही है, 900 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 96 नंबर देखिएगा, 96 नंबर पे क्या पूछा जा रहा है, तो 96 पे आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि 24। 96 एक बार मिला लीजिएगा, इसका कौन सा सही है, 24 नंबर आपका राइट आंसर है। 97 एक बार कर लीजिएगा, 97 का बी ऑप्शन, यानी कि 28 से ही 4/7% इसका जो आंसर है राइट आंसर है। अगला चलते हैं 98 की बात करते हैं, तो 98 में डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 3 अभाज्य गुणांक जो है राइट आंसर है। चलते हैं 99 पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भद्दा है। 99 नंबर का प्रश्न है, एक बार देख लीजिएगा। ये प्रश्न जो है गलत आया हुआ है, कहीं ना कहीं इसका जो है भाषा या फिर ये जो है गलत प्रश्न है, तो इसको देखा जाएगा आयोग क्या करता है। चलते हैं 100 नंबर पे आ जाते हैं। 100 नंबर पे आप देख लीजिएगा क्या आंसर है, तो 100 का आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी 1.500। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जैसे बात करी गई 100 नंबर की। चलते हैं अपने 100 नंबर को एक बार देख लेते हैं। तो 100 नंबर में क्या है, तो 100 नंबर पे आप देखेंगे 100 नंबर का आपका जो है बी ऑप्शन सही है, यानी कि 1500 रुपए, 1500 रुपए आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं 101 प्रश्न, एक नंबर पे आ जाते हैं, तो 101 नंबर जो है वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी 60, बिल्कुल, यानी 60 आपको करना है। चलते हैं 102 नंबर पे, 102 नंबर बिल्कुल एक बार फिर देख लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 102 है, तो 102 आप मिला लीजिएगा। 102 में क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी 300। ठीक है, 300 है, तो यहाँ पर प्रश्न अगर देखेंगे तो थोड़ा सा भद्दा है, मगर इसका बी ऑप्शन आपको 300 करना है। चलते हैं 103 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ 15, 20, 25 के बाद स्थान भरने थे, तो 103 नंबर पे एक बार चेक कर लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 25 आएगा, यानी कि आगे भी क्या आएगा, तो सी ऑप्शन आपका 25 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पद पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद 104 में आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 104। 104 में आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि 20 मिनट, ये जो पूछा गया है 20 आएगा, 20 आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बी ऑप्शन। 105 पे आप देख लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, 21.6। ठीक है, 21.6। अगला क्वेश्चन है जो है 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी आप चेक कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही है, 36, बिल्कुल लगा लें। वापस चलते हैं हम लोग 107 नंबर पे आ जाते हैं। 107 नंबर, 107 से 11 तक के यहाँ पर प्रश्न है, तो बिल्कुल यहाँ पर मिलाते हुए आप लोग चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले ए बी सी डी करके मिला लीजिएगा। 107 पे आप सी ऑप्शन करेंगे, कौन सा करेंगे, सी, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी कर लीजिएगा। और उसके बाद जब 107 के बाद, यानी कि यहाँ पर 89, 80, बिल्कुल अंक भी देख सकते हैं, 89, 80, 89, 80। फिर चलते हैं 108 पे आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी कि 12% कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 109, यानी 109 में आपका आंसर सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, 80%, 80% आपका राइट आंसर। 110 नंबर पे आ जाते हैं वापस आगे और देखते हैं 110 पे, तो 110 आप मिला लीजिएगा। 110 का जो है ए ऑप्शन आपका सही है, यानी 2005 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल इसको एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद आप चलते हैं यानी कि 111 पे आ जाते हैं। तो 111 ये क्वेश्चन डाउट है, कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग 113 नंबर पे आ जाते हैं। 113 नंबर पे आपका जो है, तो पहले 12 कर लेते हैं, तो 12 भी छूट रहा था, तो 12 नंबर पे एक देख लेते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, इसमें बी ऑप्शन आपका
बिल्कुल सही जवाब है, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर पे आते हैं। तो 113 नंबर पे बी ऑप्शन आपका, इसमें भी बिल्कुल सही जवाब है, यानी 18 कर लीजिएगा। 18 करना। 114 नंबर आ जाते हैं हम लोग। 114 नंबर का कौन सा सही है? सी सही है। ठीक है, बिल्कुल मनुष्य, चूहे और डॉक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वापस आते हैं हम लोग, बिल्कुल वापस आ जाते हैं 115 नंबर पे। प्रश्न नंबर कौन सा है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पर है 115। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी 115 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, मिला लीजिएगा। 116 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर 116 क्या है? 116 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, QSSPROQ, यानी कि ये आपका राइट जवाब है, बी ऑप्शन। चलते हैं 117 पे चलते हैं हम लोग। 117 क्या कह रहा है? बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है, आंसर यानी 13। बी का कौन सा है? 117 का बी ऑप्शन 13 इसका राइट आंसर है। 118 नंबर पे आ जाओ भाई, वापस जल्दी से 118 पे आप चलते हैं और सी ऑप्शन आपका सही होगा 3, यानी कि क्या सही करेंगे? 3 इसका राइट आंसर है। चलते हैं हम लोग वापस भाई 119 नंबर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि 119 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो 119 का डी ऑप्शन आपका सही है, CBGH। CBGH थोड़ा सा भद्दा है, हम पढ़ देते हैं, CBGH डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 120 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। 120 नंबर पे बी ऑप्शन सही है, 21। क्या करना है? 21 करना है भाई, बिल्कुल। अगला 122 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, बिल्कुल भाई ऊपर आ जाते हैं। 120 के बाद 21 नंबर पहले आते हैं। तो 121 का एक बार मिला लीजिएगा सब लोग। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और 122 में देख लीजिएगा, 122 में बी ऑप्शन, इसमें कौन सा सही है? जनरेटर करंट, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलते हैं 122 के बाद वापस आ जाते हैं हम लोग जल्दी से 123, यानी प्रश्न नंबर जो आपका 123 है उसमें चलते हैं। 123 में ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बिल्कुल इसको मिला लीजिएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल, केवल 2 और यहाँ पर 4 मजबूत हैं, ये आपका राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन है इसके बाद भाई, वापस चलते हैं 124 आ जाते हैं भाई। डी ऑप्शन आपका 124 का कौन सा सही है? डी ऑप्शन, यानी केवल साधारण एक अंतर्निहित किया गया है यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब चलते हैं 125 से 29 के बीच के बारे में यहाँ पर हम लोगों को करना है, तो एक बार समझ लीजिएगा। 125 का क्या करेंगे? तो 125 का आप करेंगे ए। 125 का क्या करना है? एक ऑप्शन आपको करना है। जल्दी से चलते हैं हम लोग, वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी लंबी भाषा का प्रयोग किया गया है तो बहुत समय लग जाएगा। और इसके जस्ट बाद 125 के बाद आ जाते हैं भाई भैया, पूरे पेज पे एक एक प्रश्न है, समझ लीजिएगा। चलते हैं 125 पे। तो 125 का क्या करेंगे? 125 का ए करना है आपको, और ए के बाद आप फिर से देखेंगे 126 नंबर आ जाओ भाई। 126 वापस आते हैं अपने 126 नंबर पर। तो कौन सा आंसर सही करेंगे? यानी डी ऑप्शन आप राइट आंसर करेंगे, चयन किया जाएगा, बिल्कुल। अब चलते हैं हम लोग 126 के बाद 127 आते हैं भाई, बिल्कुल 127 नंबर पे आते हैं। और 127 पे क्या करना है? ए ऑप्शन आपको सही करना, डेटा अपर्याप्त है, बिल्कुल। चलते हैं 128 पे, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। सी ऑप्शन आपका सही है, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन भाई, बहुत लंबे लंबे प्रश्नों को रखा गया है, सबसे ज़्यादा पेपर में यही समय लेंगे। बाकी तो प्रश्न जो है आपके बिल्कुल बहुत ही द बेस्ट हैं, प्रश्न ये भी ठीक है, मस्त हैं, मगर ये समय लेते हैं भाई। चलते हैं 100 जो है यहाँ पर आपका जो था वो कौन सा नंबर था? एक बार देख लीजिएगा, ये 128 और ये थोड़ा भद्दा है, इसलिए आपको बता देते हैं ये प्रश्न नंबर है 129 नंबर है। तो 129 नंबर को हम क्या करेंगे? तो 129 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब किया जाएगा, यानी चयन किया जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलते हैं 130 नंबर पे चलते हैं। 130 नंबर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, यदि सहमत हो तो आपराधिक आरोपों के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल। चलते हैं भाई 130 के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने 131 नंबर के प्रश्न पर। तो 131 पर आपका डी ऑप्शन सही है, जोड़ों को सुरक्षा कवर यानी कि घेरा और सुरक्षित
आवागमन प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही है 131 का, डी ऑप्शन सही है। और 132 नंबर पे आ जाओ भाई, 132 पे आपका सी ऑप्शन सही जवाब है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलते हैं इसके बाद भाई 133 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग भाई। 133 पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, धोखाधड़ी। एक बार पढ़ के सुना देते हैं। 133 नंबर आपका प्रश्न है और उसका आंसर बी ऑप्शन सही है, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं 134 नंबर पे आ जाते हैं, ये तो साफ है। चलते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के मध्य से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। आ जाते हैं 135 नंबर पर भाई, बिल्कुल यथाशीघ्र 135 नंबर का आप ऑप्शन कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहां पर बहुत लंबा लिखा है, स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को सहकारी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए, आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग इसके बाद भाई 136 नंबर पे आ जाते हैं। तो 136 का आपका प्रश्न नंबर है जो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी कि टीम के बीच ऑपरेशंस की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए, आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं इसके बाद भाई 37 नंबर पे, 137 नंबर पे डी ऑप्शन आपका सही है, डार्क वेब पर आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एक थिल यानी हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं हम लोग भाई 138 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 138 का आपका बी ऑप्शन राइट आंसर, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेजा जाना चाहिए। चलते हैं 139 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग भाई। 139 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, वंचित जनजातियों के अपराधियों को नियुक्त करते हुए विविधता यानी कोटा लागू करना चाहिए, ऑप्शन सही जवाब। चलते हैं भाई 140 पे आ जाते हैं, बिल्कुल 140 पे आपका बी ऑप्शन आपका सही है, आरोप पत्र, बिल्कुल आरोप पत्र। अगला क्वेश्चन है यानी कि 141 नंबर पे है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना चाहिए। 142 नंबर पे आ जाएं भाई सब लोग, 142 पे वापस आ जाओ। और 142 पे जो पूछा जा रहा है वो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एथेंस, क्योंकि यहाँ पर रूस की राजधानी में जो मास्को है तो ग्रीस की क्या होगी? एथेंस होगी, बिल्कुल जीएस का प्रश्न रखा हुआ है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे 143 नंबर पे फिर हम लोग देखते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी 143 का सी, धार्मिक सिद्धांतों में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठकें करनी चाहिए, ये आंसर आपका सही जवाब होगा। चलते हैं वापस भाई 144 पे आ जाओ सभी बच्चे, बिल्कुल 144 का क्या करेंगे? 144 का डी ऑप्शन करेंगे, 505 करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर 505 करना है। 145 में क्या करेंगे? डी ऑप्शन करना है, यानी कि EABEI, यानी कि ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है। चलते हैं 146 नंबर पे यहाँ पर आ जाते हैं। तो 146 का कौन सा ऑप्शन सही है? यानी सी ऑप्शन सही है, 2 किलोमीटर, बिल्कुल 2 किलोमीटर। चलते हैं 147, बिल्कुल अंत हो रहा है भाई पेपर का। 147 नंबर पे आ जाते हैं और यहाँ पर समझते हैं बी ऑप्शन यानी क्वे, यानी कि यहाँ पर क्वे जो है वो अलग है। और वापस आते हैं इसके बाद 148 पे आ जाते हैं। 148 का कौन सा आंसर सही किया गया है? ए ऑप्शन आपका सही किया गया है, यानी 3 से अधिक। और अगला क्वेश्चन है 149 नंबर का, आप देखेंगे तो 149 का भी आपका आंसर सही किया गया है, ए ऑप्शन आपका सही किया गया है। अब हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं 150। तो 150 की अगर हम बात करें तो ये संदिग्ध में है, ये कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि इसमें आंसर क्या किया जा रहा है, जो कि ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ये जो है पूर्ण नहीं माना गया है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो भाई ये रहा आपका जो है आंसर सीट, बिल्कुल मिला लीजिएगा।